प्यारे बच्चों, आप लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं। ये आपका जो टॉपिक है बायो में, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे हार्ट के बारे में कि वो कैसे काम करता है। हार्ट जो है हमारा एक पंपिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी में। कहाँ रहता है वो? आप आएंगे जरा बेटे मेरे पास, इधर आइए। आप आ जाओ, आप आ जाओ, आइए। अब देखिए बेटा, ध्यान से देखिए। हमारा ये जो रीजन है, ये रीजन है चेस्ट रीजन। कौन सा रीजन है? चेस्ट। और ये है एब्डोमेन। क्या है? एब्डोमेन। ठीक है, इन दोनों को भी सेपरेट किया हुआ है, वॉल है, डायाफ्राम बोलते हैं उसको हम। उसने इन दोनों कैविटीज को क्या किया हुआ है? सेपरेट किया हुआ है। अब ये जो चेस्ट रीजन है, ऊपर वाला रीजन जो है, यहाँ पे हमारा हार्ट होता है। क्या होता है? हार्ट होता है। और हार्ट की जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड की तरफ होती है और वो बड़े अच्छे से प्रोटेक्टेड होता है। ये देखो, ये स्टर्नम, यहाँ हड्डी आप अपनी अपनी महसूस करें। ये सेंटर वाली स्टर्नम है ना, और ये साइड पे आप नोटिस करें रिब्स, है ना। हार्ट हमारा बड़े अच्छे से प्रोटेक्टेड होता है, इसको आसानी से कभी भी चोट नहीं लग सकती। हार्ट हमारा क्या रहता है? बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। इधर से रिब्स है, इधर से स्टर्नम है, पीछे से भी हमारी रीढ़ की हड्डी है, बड़े अच्छे से प्रोटेक्टेड होता है, राइट। चलिए, आपको पोजीशन पता चली हार्ट की? लगी? अब हार्ट का जो साइज होता है, अपनी हार्ट को ऐसा करें, फिस्ट। हमारा जो हार्ट का साइज है वो बस हमारी फिस्ट के बराबर है, फिस्ट के बराबर, ठीक है। अब ये जो हार्ट होता है, ये हमारे, मैंने बोला, दो लंग्स के बीच। अब चलिए हम अपना एक एक्सपेरिमेंट बनाते हैं, जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है समझ लेते हैं। ये हार्ट है, ओके। अब हार्ट जो है, इसके एक लेफ्ट साइड भी एक लंग है और दूसरी साइड भी क्या है? ये दो लंग्स हैं। हम, आपको याद रहेगा शायद पूरी जिंदगी आपको ये चीज याद रहेगी कि किस तरह से दो चेयर्स को हमने लंग्स बनाया, और ये पढ़ाने वाले टेबल से हमने आपको क्या बताया, देख लेते हैं कि ये हार्ट। अब ये जो हार्ट है, जैसे मेरा ये राइट हैंड है ना, ये राइट साइड हो जाएगी और ये वाली कौन सी साइड होगी? लेफ्ट साइड। अब मैं थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पे बताना चाहूँ कि अगर मैं कहती हूँ कि ये हमारा हार्ट है। अब यहाँ पे तो मैंने जो भी एग्जांपल ले ली, लेकिन ये जो हार्ट है अंदर से, राइट, ये देखिए, ये देखिए आप। साथ में मैं आपको ड्राइंग से भी समझा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, बिल्कुल अंदर का मैंने आपको सिस्टम में समझाने की कोशिश करती हूँ। मैंने आपको बोला कि ये इस तरह का हार्ट है, बट हार्ट ऐसे थोड़ी ना होगा। थोड़ा सा मैंने आपको समझाया ड्राइंग से कि हार्ट की लगभग इस तरीके से शेप होती है। अब इसके मैंने क्या बोला है कि इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं? 4। अब क्योंकि इस स्टूल में तो 4 चैम्बर बने ही हुए हैं, तो मैंने आपको यहाँ ड्रॉ करके बता दिया कि इसके कितने चैम्बर्स होते हैं? 4। अब ये जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं, इनको हम बोलते हैं क्या? ऑरिकल्स। क्या बोलते हैं? और नीचे वाली को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। ठीक है, समझ आ रहा है? अब ये जो ऊपर वाली ऑरिकल है, ये देख रहे हो आप, ये एक दूसरे से सारे क्या है? सेपरेटेड है। और ये बीच में क्या है? ये वेल्व्स हैं। ये क्या है? वेल्व। जब इनका ये ऊपर वाला चैम्बर भरता है, ये चैम्बर खुलता है, ब्लड यहाँ जाता है, यहाँ पे भी चैम्बर रहता है, और ये मैं आपको इसकी वर्किंग समझाऊंगी अभी कि कैसे होता है। देखिए, हमारी बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। अब हमें तो हमारे हर ये फिंगर के टिप तक, पैर के टिप तक ऑक्सीजन हमारी जानी चाहिए, क्योंकि उसी ऑक्सीजन से हमारा जो हर चीज की डाइजेशन होती है, हमारा पूरा जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब क्या होता है? ये है राइट साइड। अब यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे। पूरी बॉडी का जो गंदा खून है, नीचे वाली बॉडी का भी और ऊपर वाली बॉडी का, वो आएगा कहाँ? राइट ऑरिकल में। कहाँ आएगा? राइट ऑरिकल में। वेरी गुड। अब जब राइट ऑरिकल भर जाती है, भरने के बाद खून कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल। समझ आई बात? राइट वेंट्रिकल में जब भर गया, अब क्या होगा कि यहाँ से जो, अब तो ये डीऑक्सीजनेटेड, देख लीजिए यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ से ब्लड जाएगा किस तरफ? दोनों लंग्स की तरफ। कहाँ जाएगा? दोनों लंग्स की तरफ जाएगा, और वो इस रास्ते से जाएगा, वो इस रास्ते से जाएगा। और जब यहाँ से ब्लड चला गया लंग्स की तरफ, समझ रहे हो बात? वहां पे क्या इनको मिलेगी? ऑक्सीजन। क्या मिलेगी? ऑक्सीजन। अब जो लंग्स है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। ये एक सिस्टम अलग है।
हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा अलग होता है, लेकिन देखो किस तरीके से काम करते हैं दोनों मिलके कि एक में ऑक्सीजन आती है ब्रीदिंग से, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, और लंग्स में से जब ऑक्सीजन लेने के लिए ब्लड आता है, कहां से गया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? वेंट्रिकल से। कहां से गया? राइट वेंट्रिकल से। अब जब यहाँ से दोनों से इसने क्या ले ली? ऑक्सीजन ले ली। यहाँ से भी दो वेसल्स आएंगी, यहाँ से भी दो वेसल्स आएंगी, और ये यहाँ पे खुलेंगी। कहाँ खुलेंगी? ये देखिए, देख रहे हो? ये जो वेसल्स हैं कहाँ से आई? अब लंग्स की तरफ से। कौन सी आई? लंग्स की तरफ से आई। जब लंग्स में यहाँ पे कौन सा आया है ब्लड? अब ऑक्सीजनेटेड। ये ऑक्सीजन कहाँ से लेके आया? वेरी गुड, लंग्स से ये ऑक्सीजन लेकर आया। अब ये भर गया, और ये फिर नीचे ब्लड को यहाँ पे वेल्व खुलेगा, ये ब्लड यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ से यहाँ पे ये जो ब्लड है कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी की तरफ। अब पूरी बॉडी को कौन सा ब्लड सप्लाई होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेरी गुड, यानी कि पहले जो था डीऑक्सीजनेटेड था, वो किस तरफ था? राइट साइड की तरफ। राइट ऑरिकल में आया, वेंट्रिकल में गया, और वेंट्रिकल से कहाँ गया? वेरी गुड, दोनों लंग्स की तरफ गया, और लंग्स से वो प्यूरिफाई होके कहाँ आया? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ गया? वेरी गुड, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी को हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई होगा। एक फिर दो तीन बातें आप नोट करेंगे कि जो ऊपर वाले खाने होते हैं हमारे ऑरिकल्स होते हैं, ये थिन वॉल्ड होते हैं, पतली वॉल होती है, लेकिन ये वाली जो वॉल है इसकी थिक होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर से तो ब्लड को सिर्फ नीचे तक ही जाना है। हाँ, इसको कोई बात नहीं, अच्छे से इसको, हाँ करो इसको मैश। सो बनाना को मैश करना है हमने पूरे को, और हमने इसको बीकर में, लेकिन हाइजीनिक कंडीशंस में हमने इसको रखना है। पूरे बनाना को हमने इसको करना है बीट अच्छे से। आप इसमें डाल दो, ठीक है? थोड़ा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको लगे तो, राइट? अच्छा, सोल्यूशन बनाएंगे हम। सोडियम क्लोराइड को ले लीजिए टेस्ट ट्यूब में। हाँ, कोई बात नहीं बेटे, इसको आप पेपर ये लो फिर, ये पेपर है ना हमारे पास, ये लीजिए, इसमें रखिए सोडियम क्लोराइड, इसकी सोल्यूशन बनाइए। नहीं तो है जब हाँ जी, अब आप ना ये सोडियम क्लोराइड से बस थोड़ा सा पानी में सोल्यूशन बना दीजिए, और आप बेटे सोप सोल्यूशन बनाएंगे। ये आप सोप थोड़ा सा डाल के इसमें, तो इतना ही बस थोड़ा सा सोप सोल्यूशन बनाइए और सोडियम क्लोराइड की सोल्यूशन बनाइए। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। हाँ, आप साल्ट डाल दो। डाला है इसमें साल्ट? हाँ, बस अच्छे से इसको आपने विस्क कर लेना। हाँ, ये मतलब सेफ़ है, सोडियम क्लोराइड है ना, इसको आप ऐसे करके भी इसको शेक कर सकते हैं। और इसको आपने साल्ट, ये सोप सोल्यूशन बनानी है, ठीक है? हाँ जी, बस ज़्यादा नहीं लीजिए, बस इसको अच्छे से विस्क कर लीजिए। कितना डाला है इसको? थोड़ा और डालो, थोड़ा सा और डाल दो। एक हमने नोटिस किया ना कि एक हमने साल्ट सोल्यूशन बनाई है, एक हमने सोप सोल्यूशन बनाई है, एक हम बनाना को क्रश कर रहे हैं। ये तीन चीज़ें जो हैं हमारी इस समय हो रही हैं, ठीक है? अब हम इसको फ़िल्टर करेंगे। हाँ, सो हम इसको फ़िल्टर कर रहे हैं अभी, इस स्टॉक को जो बनाना का हमने बनाया है। और ये जो इथेनॉल है, अब हमने इथेनॉल लाया जो रेफ्रिजरेट किया हुआ था, हमें ये थोड़ा सा चिल्ड चाहिए, ठीक है? ये बायोटेक्नोलॉजी का आपका एक्सपेरिमेंट है, हाउ टू एक्सट्रैक्ट डीएनए फ्रॉम द सैंपल हमने लिया है आज, प्लांट सैंपल लिया है हमने, जिसमें हमने बनाना लिया, राइट? अब एनिमल्स का इसलिए कि डिसेक्शंस तो सब बंद हो चुकी हैं, अब हम किसी एनिमल को नहीं इस्तेमाल कर सकते ना, तो इसलिए हमने क्या किया है, प्लांट का लिया है, ठीक है?
तो सो कृष्णा, अब ये इसमें फ़िल्टर होके जो ये मटेरियल आ रहा है, हमने इसको ले लिया है सैंपल को, तो आप इसको यहाँ पे रख दीजिए। हम इतना ही जो सैंपल है वो ले लेते हैं। फ़नल को आप इधर रख दीजिए, राइट। और ओके, तो ये सैंपल अब हम पकड़ लेते हैं। अब इसमें देखिए बेटा, आयुष पकड़ो उसको। हाँ, ये हमारे पास आ गया जो हमने सैंपल लिया हुआ है, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, साल्ट कहाँ है, ये था ना, हमें इसमें थोड़ा सा NaCl सोडियम क्लोराइड थोड़ा सा डालना है, बस, ठीक है, ओके। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा हमें सोप सोल्यूशन डालनी है, ओके। बिल्कुल ज़्यादा नहीं, हमने बना के रखा ना, तो ये हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब हाँ, अब आप, हाँ नहीं, ऐसे ही रखिए इसको। अब ये इथेनॉल है बेटा, अब इथेनॉल को हमने ड्रॉपर से साइड से, बिल्कुल ही साइड से हम ले लेंगे इसको। सी, ये थोड़ा सा हमने चिल्ड रखा है, और क्योंकि सेंट्रीफ्यूज में किया जाता है, तो अब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज वाली तो होगी नहीं हमारे पास सिचुएशन। अब ये इसको हम ये हमें बिल्कुल सेटल करके रखना होता है, बिल्कुल किसी स्टैंड में थोड़े समय के लिए। और आप देख भी रहे होगे, थोड़ा सा मटेरियल जो है ना ऊपर थ्रेड की तरह, ये ऊपर देख रहे हो आप, ये भी आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हम इसको सेटल होने के लिए रखते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये जो DNA के फ्रेगमेंट्स हैं ना, ये ऊपर आ जाएंगे। दिख भी रहा आपको, थोड़े थोड़े सेग्रीगेट हो भी गए इस तरह से। हम इसको बिल्कुल यहाँ पे रख दें। तो ये जो हमने सेटल करने के लिए रखे थे ना, इफ़ यू कैन सी, हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स को सेटल होने के लिए रखा। अगेन आई विल से कि ये ऊपर फ्लोट कर रहा है, अब ऊपर फ्लोट कर रहा है, देखिए ज़रा, देखिए आप, ये फ्लोट कर रहा है। डू यू हैव समथिंग, ये ड्रॉपर पकड़े हैं आप, 1 मिनट। हाँ, आप बेटे मेरे को कर दीजिए फोकस, मैं बताती हूँ आपको। ओके, जैसे ये देखिए आप, ये देखिए, ये जो फ्लोट कर रहा है, ये दिस वन, ये दिस, ये देख रहे हो, यू कैन। इसके बाद आप इसको क्या कर सकते हो, स्लाइड पे रख के आप इसको स्टडी भी कर सकते हो। ये देख रहे हो आप, ये पूरा इकट्ठा हो गया, देख रहे हो आप, ये देखिए। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं दिख रहा है आपको। अब दूसरी वाली में देखें हम, हाँ जी, ये देखिए, है ना, वो तो आपको बिल्कुल ही सेगमेंट्स दिखे हैं। ये देखिए पूरे का पूरा, ये देखिए, ये देखिए, ओ माय गॉड, सी है कि नहीं, बताइए। बिना सोप के ज़्यादा, ये देखिए, हम लोग एक्सपेरिमेंट जब करते हैं ना बेटा, हम स्टैंडर्डाइज खुद ही करते हैं। लेट्स सी लाइक दिस, लेट अस सी द फ्रैगमेंट्स। सी, आपने मुझे भी कैप्चर किया, हाँ, करना है कैप्चर, क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है। सो दीज आर द फ्रेगमेंट्स, ये देख रहे हैं आप चाहें ना इसको अब स्लाइड में रख के भी, मैं रख देती हूँ इसको यहीं पे, तो आप कल आएंगे ना, तो आप इसको स्लाइड पे रख के भी फ्रेगमेंट्स को देख सकते हैं। थैंक यू बच्चा, थैंक यू।